मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है सुबह के 11 और मैं अपने काम से फ्री हो चुकी हूँ। माँ ही स्कूल चली गई है, रक्षु अभी सो रहा है फिलहाल अंदर कमरे में। तो मैं पी रही थी चाय, क्योंकि काम से सबसे फ्री होने के बाद है ना, बस थोड़ी देर बाद मैं माही को लेने जाऊँगी। एक्चुअली मुझे भी नींद काफ़ी आ रही है, लेकिन माही को लेने जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सो भी नहीं सकती हूँ। और अब बस चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद अपने बाकी के जो काम है वो करेंगे। पूजा वगैरह मेरी हो गई है और अब 1-2 दिन बाद गन्नू भी चले जाएंगे, तो काफ़ी खाली खाली सा हो जाएगा। क्योंकि ना गन्नू रहते हैं तो मतलब 10-11 दिन में ऐसा लगता है कि हाँ कोई घर में कोई मेम्बर आके रुका हुआ है, और अब वो चले जाएंगे 2 दिन बाद, तो फिर ऐसा हो जाएगा बिल्कुल खाली, जैसे घर में कोई था ही नहीं। मतलब वो जगह ना जहाँ पर गणपति को बिठाते हैं, कुछ टाइम तक तो वो जगह खाली खाली सी लगती है। ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ चला गया, कुछ गायब, मतलब अजीब सा हो जाता है बहुत। और मेरे साथ तो हर बार ये होता है कि जब भी गणपति जाते हैं मैं नेचुरली रो पड़ती हूँ। मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि ना एक अजीब सा वो लगता है कि क्यों जा रहे हैं, हम इन्हें रोक क्यों नहीं सकते अपने पास में। तो वो सब फील होता है, बट ये सब है, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब जाएंगे तभी तो दोबारा जल्दी आएंगे, तो इसीलिए बस उनको विदा करेंगे। जब परसों 10 तारीख या 9 तारीख को विदा होंगे वो, और बाकी जो भी होगा आपके साथ वो वाला व्लॉग भी दिखाएंगे। और एक बात और कि माही और रक्षित का हम एक शूट करवाने गए थे, जिसका व्लॉग मैं अब डाल दूंगी कल या परसों में। वो हमने डाला नहीं था किसी वजह से, बट अब हम उस व्लॉग को डाल देंगे। तो उनका जो शूट हुआ था वो अमेज़ॉन के लिए हुआ था और क्लॉथ ब्रांड के लिए हुआ था एक। तो वो शूट इनका जो है वो हो चुका है और उसकी फ़ोटोज़ आ चुकी है, इनके प्रमोशन की अमेज़ॉन पर आ गई हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर चेक ज़रूर करना और लाइक करना, और अपनी वीडियो में भी बताना कि कैसा लगा आपको। और जो मैं शूट की वीडियो डालूँगी तो उसमें भी बताना अगर कोई गलती होती है, कुछ होता है, तो अगर आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर करना मेरे साथ में। तो फिलहाल बस अभी मैं करती हूँ बाकी के काम शुरू अपने, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, यहाँ पर बैठे मेरे गणपति, और आज इनकी माला मैंने चेंज कर दी थी ना, तो अभी माला आई नहीं है क्योंकि मान ऑफिस चले गए सुबह जल्दी, और माला सुबह सही मिलती है, लेकिन आज लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए, इसलिए वो माला लाना भूल गए। तो शाम को जब आएंगे तो लेते हुए आएंगे, तो मैं शाम को इनको माला दोबारा पहना दूँगी, दूसरी नई, और पुरानी वाली माला मैंने यहाँ साइड में रख दी है। ये जब जाएंगे तो उनके साथ साथ हम ये भी सिरा देंगे। तो अब बस आज मैंने फ़िलहाल मिश्री रखी हुई है, शाम को भोग मंगवाऊँगी, मान से मुँह तक मंगवाऊँगी और वो खिलाऊँगी। तो इनके बाद फिर अब मतलब मन नहीं करता मेरा यहाँ से हटने का अभी, क्योंकि ना जब ये चले जाएंगे तो फिर बहुत खाली खाली हो जाएगा। और बस थोड़ी देर में बैठती हूँ इनके पास और मिलती हूँ आपसे बाद में। अभी टाइम हो गया दोपहर के 2:30 और मौसम बाहर बड़ा ही अच्छा हो रखा है, मतलब धूप भी है और बादल भी हो रखे हैं। तो शायद ऐसा लगता है जैसे आज बारिश आएगी, शायद लगता है, लेकिन आती नहीं है। जिस दिन लगता है ना बारिश आएगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, उस दिन बारिश आती नहीं है। तो बस अब मैं ये करूँगी कि वहाँ पर माही दूध पी रही है, उसको दूध वगैरह पीकर उसको सुलाऊंगी, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम है, परसों 10 तारीख को उसका एग्ज़ाम है, तो फिर उसकी प्रिपरेशन भी करवानी है। और एग्ज़ाम उसका है, डर मुझको लग रहा है, क्योंकि होता है ना, टेंशन हो जाती है दिमाग में कि क्या करवाऊँगी, कैसे करवाऊँगी। हालांकि सिलेबस है, उसको आता है, बट फिर भी वो रहता है कि एक नर्वसनेस रहती है, जैसे अपने एग्ज़ाम के टाइम पर रहती थी, ऐसी माँ बाप को बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पर और ज़्यादा रहती है, अपने से ज़्यादा। तो बस प्रिपरेशन करवाएंगे अच्छे से, और भगवान जी का नाम लेंगे कि वो अच्छे से नंबरों से पास हो जाए। मतलब मुझे कोई ये नहीं चाहिए कि नहीं उसको फर्स्ट ग्रेड मिलनी चाहिए या वो ये होनी चाहिए, अच्छे से नंबरों से पास हो जाए, उसको आ जाए, वो बहुत है। क्योंकि अभी से अगर मैं प्रेशर दूंगी उस पर कि नहीं उसे बहुत अच्छे नंबर लाने, बहुत वो लाने, तो शायद वो पढ़ना भी छोड़ देगी। क्योंकि जनरली होता है, अगर बच्चे को ज़्यादा प्रेशर दो तो वो टेंशन करता है, और फिर उसके बाद या तो वो पढ़ता नहीं है, या फिर वो नर्वस बहुत ज़्यादा अलग अलग रहने लगता है। वो नहीं करना चाहिए। इसलिए अब मैं बस उसको इतना पढ़ाऊँगी कि वो पढ़ ले, उसको समझ आ जाए और वो पेपर अच्छा करके आ जाए। बाकी उसके ऊपर है कि वो कितना अच्छा कर सकती है, हम अपना बेस्ट देंगे। तो बस अब उन्हें सुलाती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ फिर आपको। जब मैं माही को प्रिपरेशन करवाऊँगी तो मैं आपको भी सिलेबस शेयर करवाऊँगी कि उसके KG क्लास का सिलेबस में उसको क्या क्या पढ़ना होता है। सो गाइस, ये देखो यहाँ पर माही को ना अभी 3 तारीख को उसका टेस्ट हुआ था, उसमें 5 आउट ऑफ 5 आए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बट इसके बाद इसको मैथ्स में इसके टेबल था 2 का, उसमें टेबल में इसमें 2 का है, क्योंकि ये इसकी कॉपी नंबर 2 है। नंबर 1 जो है उसमें 3 का टेबल हो चुका है, तो इसके अभी 2 और 3 के टेबल हो चुके हैं। रिवर्स काउंटिंग आ गई है, 1 to 5 नंबर्स नेम आ गए हैं, और 150 तक 150 तक की काउंटिंग हो गई है इसकी। तो ये सब है इसका। और इंग्लिश में साउंड्स हैं,
और इसमें टेस्ट में इसके गलत आए थे, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके सीख जाएगी इनको भी। इसमें भी एक इसने मैट को नेट कर दिया था, एम के बदले इसने एन लगा दिया, वेट के बदले। यहाँ पे WET वेट था तो इसने WAT वेट कर वो कर दिया। तो बस ये है, और अब बस उसको तैयारी करवाती हूँ क्योंकि उसका फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है GK का, तो GK की प्रिपरेशन करवाती हूँ उसको। और अब मैं शायद थोड़ा कम व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि शायद मतलब कि ऐसा नहीं कि करूँगी ही नहीं, करूँगी, बीच बीच में आपको भी दिखाऊँगी। और अगर कोई ऐसा तरीका हो जाए, मतलब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं बच्चे को कैसे पढ़ाती हूँ, माही को कैसे पढ़ाती हूँ। आप भी अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप अपने बच्चों को, बेबीज़ को कैसे पढ़ाते हैं, तो वो भी शेयर जरूर करना। शायद हो सकता है मुझे उससे कुछ और नया सीखने को मिले। तो अब बस उसको प्रिपरेशन करवाती हूँ और फिर उसके बाद उनको सुला दूँगी, क्योंकि वो कह रही है मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि पहले उसके एग्ज़ाम की तैयारी करवा देती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन बाद वही है कि चतुर्दशी है, 14 है, और अनंत चौदस वाले दिन सारी काम होते हैं, बहुत सारी वो होती है, और उस दिन गणपति भी जाने होते हैं। तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा उस दिन तो। और उसके अगले दिन ही माही का एग्ज़ाम है, तो मेरे पास बीच के 2 दिन बचते हैं। इन 2 दिन में मैं उसकी फुल प्रिपरेशन करवा दूँगी, जो जो भी उसको करना होगा। तो फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ रूम में, और फिलहाल अभी बज रहे रात के 11:30, और मेरा सारा काम हो चुका है, डिनर वगैरह हमने कर लिया है, और बस अब सोने की तैयारी हो गई है। बाहर मान जो है वो रक्षु को चुप करवा रहा है, क्योंकि वो शोर मचा रहा था, इसलिए वो बाहर ले गए हैं। माही भी उनके पीछे पीछे बाहर चली गई है। तो बस सोएंगे, और फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपका आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और मेरा एक नेल्स टूट गया, मेरे को दुख हो रहा है, बट कोई नहीं, काट दूंगी, इनको सबको काट दूंगी ताकि ये बाद में अच्छे से आ जाएंगे। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय।